हॉस्पिटल के कोमा के मरीज की देखभाल करने वाली हर नर्स प्रेग्नेंट होने लगी जब तक डॉक्टर ने एक हिडन कैमरा नहीं लगा दिया। हर नर्स जिसने 3 साल से ज्यादा समय तक कोमा में पड़े आदमी की देखभाल की, एक के बाद एक प्रेग्नेंट होने लगी, जिसे सुपरवाइजिंग डॉक्टर पूरी तरह हैरान रह गया। लेकिन जब उसने चुपके से मरीज के कमरे में एक हिडन कैमरा लगाया ताकि पता चल सके कि उसकी गैर मौजूदगी में असल में क्या हो रहा है, तो उसने जो देखा उससे वो घबराकर पुलिस को फोन कर दिया। पहले तो डॉक्टर अर्जुन मल्होत्रा को लगा कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। नर्सें हर समय प्रेग्नेंट हो जाती थीं। हॉस्पिटल जिंदगी और नुकसान से भरी जगहें थीं और लोग अक्सर जहां भी आराम मिलता उसे ढूंढते थे। लेकिन जब रोहन मेहता को सौंपी गई दूसरी नर्स ने अपनी प्रेगनेंसी की घोषणा की और फिर तीसरी ने, तो अर्जुन को अपनी समझदारी भरी साइंटिफिक सोच टूटने लगी। रोहन 3 साल से ज्यादा समय से कोमा में था। वो एक 29 साल का फायर फाइटर था जो मुंबई में लगी भीषण आग के दौरान एक बच्चे को बचाने की कोशिश में एक जलती हुई बिल्डिंग से गिर गया था। उस रात से वो पूरी तरह से बेहोश था। मशीनों से जुड़ा हुआ शांति मेमोरियल हॉस्पिटल के रूम 412C में पड़ा हुआ था। हर दिवाली उसका परिवार फूल भेजता था। नर्सें अक्सर कहती थीं कि वो कितना शांत दिखता है, लगभग शांत। किसी को भी चुप्पी के अलावा कुछ भी उम्मीद नहीं थी, जब तक कि यह पैटर्न शुरू नहीं हुआ। हर नर्स जो प्रेग्नेंट हुई उसे रोहन के पास लंबी नाइट शिफ्ट के लिए भेजा गया था। वे सभी रात भर काम करती थीं। उन सभी ने रूम 412C के अंदर अनगिनत घंटे बिताए थे और हर एक ने एक ही बात कही। वे हॉस्पिटल के बाहर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शामिल नहीं थीं जो प्रेगनेंसी के बारे में बता सके। कुछ शादीशुदा थीं, दूसरे सिंगल थे। वे सभी एक जैसे कंफ्यूज्ड, शर्मिंदा और डरे हुए थे। हॉस्पिटल के गलियारों में अफवाहें तेजी से फैल गईं। कुछ ने हार्मोनल रिएक्शन की बात की, दूसरे केमिकल कंटामिनेशन के बारे में फुसफुसाया। कुछ ने तो सुपरनैचुरल कारणों का भी सुझाव दिया। लेकिन इस केस के लिए जिम्मेदार न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मल्होत्रा को कोई साइंटिफिक वजह नहीं मिली। हर मेडिकल टेस्ट में एक ही रिजल्ट आया, वाइटल साइन स्टेबल, दिमाग की बहुत कम एक्टिविटी, कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं। जब पांचवी नर्स अनन्या राव रोती हुई एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट पकड़े हुए और कसम खाते हुए कि वो महीनों से किसी के साथ नहीं थी, अर्जुन के ऑफिस पहुंची, तो आखिरकार अर्जुन को मान लिया कि कुछ ऐसा हो रहा है जिसे सच में समझा नहीं जा सकता। हॉस्पिटल बोर्ड के दबाव में और पब्लिक में बदनामी के डर से उसने एक्शन लेने का फैसला किया। एक शुक्रवार देर रात जब आखिरी शिफ्ट खत्म हो गई, तो वो अकेले रूम 412C में गया और चुपके से एक वेंटिलेशन यूनिट के अंदर एक छोटा सा छिपा हुआ कैमरा लगा दिया, जो सीधे मरीज के बेड पर था। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, उसे एक डरावनी सी फीलिंग हुई, जैसे वो किसी ऐसे दरवाजे के किनारे पर खड़ा हो जिसे कभी नहीं खोलना चाहिए। अगली सुबह होने से पहले डॉक्टर मल्होत्रा वापस आ गए। तेज धड़कन के साथ उसने खुद को अपने ऑफिस में बंद कर लिया और स्टोरेज डिवाइस को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया। कई मिनट तक कुछ नहीं हुआ। स्पीकर में सिर्फ मेडिकल मशीनों की लगातार आवाज आ रही थी। फिर कुछ हिला। सुबह 3:42 बजे कमरे की लाइटें टिमटिमाईं। रोहन, जो सालों से बिना हिले डुले था, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसके हाथ उठने लगे, अकड़ गए। अजीब। ब्रेन मॉनिटर अचानक तेज एक्टिविटी से भर गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे अर्जुन डर के मारे स्क्रीन से पीछे हट गया। रोहन का शरीर 2 हिस्सों में बटा हुआ सा लगा। एक ट्रांसपेरेंट परछाई, जो बिल्कुल वैसी ही थी, उसके शरीर से उठी और बिस्तर के पास कुर्सी पर सो रही नर्स की ओर बढ़ी। उसने उसके कंधे को छुआ। वो कांप गई, अभी भी सो रही थी। कमरे में एक नीली गलम भर गई। कुछ सेकंड बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। रोहन शांत पड़ा था, बेहोश, बिल्कुल पहले जैसा। डॉक्टर मल्होत्रा जमे हुए से थे। उसने फुटेज को बार बार रिपीट किया। जो उसने देखा था उसे मान नहीं पा रहा था। लेकिन जब उसे पता चला कि पिछली रातों में भी यही हो रहा था, हर बार अलग नर्सों के साथ, तो उसे पता था कि वो अब इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। कांपते हुए उसने पुलिस से कांटेक्ट किया और रिकॉर्डिंग सौंप दी। कुछ दिनों बाद रूम 412C को सील कर दिया गया। रोहन मेहता को हॉस्पिटल के एक अलग विंग में ट्रांसफर कर दिया गया। किसी भी ऑफिशियल रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि क्या हुआ था। हॉस्पिटल ने टेक्निकल खराबी का हवाला दिया। डॉक्टर मल्होत्रा जल्द ही इस्तीफा दे दिया, पूरी तरह से मेडिसिन छोड़ दी और फिर कभी नहीं दिखे। वे कहते हैं कि आज भी वो रूम खाली ही है।